प्रोग्राम राबिता आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हमारे राब्ते का नंबर है 041-922-0141। दुनिया भर में भी आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं radio.gov.pk। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जनाब बिलाल फिरोज जोइया साहब। आप CEO हैं FWMC यानी फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। शहर की सफाई सुथराई के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और बिलाल फिरोज जोइया साहब ने बड़ी तफसील के साथ अपने इदारे की कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी भी उन्होंने हमें बताई है कि आप लोग जो है वो 0.43 जो केजी है वो आप कूड़ा करकट जो है फैसलाबाद के जो शहरी फैसलाबाद के जो बासी हैं वो तैयार करके हमें देते हैं और ये हमारा वो कूड़ा जो है वो इनकी गाड़ियां जो हैं वो उठा के शहर से दूर ले जाती हैं। अब कैसे इस शहर को खूबसूरत बनाना है और क्या जिम्मेदारियां हैं सर, बहुत सारे सवालात यही होते हैं कि अभी जब हम उधर बात कर रहे थे कि झंग बाज़ार और बागर दीगर जो बाज़ार हैं, जब दुकानदार वहाँ से जाता है अपनी दुकान बंद करता है तो अपनी दुकान का तमाम कूड़ा करकट जो है वो अपनी दुकान के आगे रखे जाए। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता, कोई निज़ाम, कोई ऐसे कंटेनर रखे जाएं, शहरियों को जो है वो सेंसिटाइज किया जाए कि बजाय इसके कि वो जगह जगह ढेरियां लगाएं, वो एक कंटेनर में रखें या वहाँ पे ऐसे कोई ड्रम रखे जाएं ताकि आपको भी उठाने में आसानी रहे, सैनिटरी वर्कर्स की जो है वो भी जो है मेहनत थोड़ी सी बच जाती है, बहुत सारी एनर्जी हम इस तरीके से सेव कर सकते हैं। ये बात वैसे कहने को बड़ी अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकली वी हैव गॉन थ्रू द थिंग्स। जी जी, एक्सपीरियंस जो होता है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली ये सारी चीजें फ्लॉप हो चुकी हैं। अच्छा, ये आइडिया बड़ा जबरदस्त है कि कंटेनर्स रख दिए जाएं। बेसिकली हमने डस्टबिन भी बड़ी अच्छी अच्छी करके दी कि क्योंकि ये आपके जो 8 बाजार हैं वो शहर का हुस्न है। आपके बाहर लोग देखने जो होते हैं फैसलाबाद वो भी सबसे पहले घंटा घर आते हैं। जी जी, और जो शॉपिंग करने वाले लोग हैं सबको सस्ती शॉपिंग जो है, जो अच्छी शॉपिंग है वो भी यहाँ पे मिलती है। तो हमने इसके ऊपर बहुत पहले तजर्बात कुछ किए हैं कि डस्टबिन बड़ी अच्छी अच्छी लगाई तो वो चोरी हो गई। कंटेनर्स की अगर मैं बता दूं बात के किस तरह चोरी होते हैं, हमारे जो छोटे कंटेनर्स हैं जगह जगह आपने देखे होंगे तो वो नहीं बचते। वो बाद में हमें मिलते हैं कोई 2 महीने बाद कबाड़ियों की दुकान के ऊपर या कचरा बन के वो कहीं पे बिक रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारी सोसाइटी शायद अभी उस काबिल नहीं है, अनफॉर्चुनेट है ये सारा कुछ, लेकिन क्योंकि ये है तो मुझे ये बात करनी पड़ रही है इस बात की। इसमें आपने एक शुरू में बात करने लगे थे आपके जी, हमारे जो शहरी हैं जो दुकानदार हैं वो रात को जब जाते हैं कूड़ा तो कूड़ा वो बाहर फेंकते जाते हैं। अगर ये बात वो कर लें, आप तो अपने तई ये बात कर रहे हैं ना कि वो करते हैं तो हमारा आधा मसला हल हो जाता है। जी जी, कि वो रात को ही कम से कम जब दुकान बंद करते हैं तो उस वक्त अपना कचरा बाहर फेंक दें जी, उस पर कोई हमें मसला नहीं है। सही है, क्योंकि उसके बाद तो दुनिया ने सो जाना है, बाहर किसी ने निकलना नहीं। रात को 12 बजे अगर दुकानें बंद हो रही हैं तो वो जो बाकी 4, 5, 6 घंटे हमें बच जाएंगे वो कूड़ा पड़ा भी रहे तो कोई मसला नहीं। लेकिन वो सुबह करते हैं। हाँ, वो प्रॉब्लम उसकी ये है कि वो चूंकि थक जाते हैं, उनके जो बाल के बच्चे वो भी थक जाते जी हैं जी, और वो दुकान बंद करते हैं तो घर जाके वो चले जाते हैं। अब उसका नतीजा ये निकलता है जब वो सुबह आते हैं, सुबह कोई 10 बजे खोल रहा है, कोई 9 बजे खोल रहा है, कोई मार्केटें आपको पता है लेट खुलती हैं। तो वो जैसे ही आके दुकानें खोलते हैं तो उस वक्त तक हमारी सफाई तो हो चुकी है क्योंकि हमारा ऑपरेशन आजकल शुरू हो रहा है 6 बजे से। जब 6 बजे हम ऑपरेशन शुरू करते हैं तो 7, 7:30, 8, 9 बजे तक हमने 100% उसको साफ कर लेना है। उसकी लिफ्टिंग भी कर लेनी है, सही, पहले कलेक्शन उसकी करेंगे, स्वीपिंग करेंगे, स्वीपिंग करके ढेरियां लगाएंगे, ढेरिंग करके कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करके उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। वो हमारी पहुंच चुका है गन ट्रांसफर स्टेशन तक, हमारा जो सेकेंडरी लोकेशन है उसके ऊपर। उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा आता है, आके दुकान खोलता है, दुकान खोल के उसने सफाई करी, सफाई करके उसने वही गन जो था अपने दुकान के सामने रख दिया। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बंदा अभी आएगा और अभी दोबारा साफ करेगा। ऐसा होना नहीं बेसिकली, जी जी, क्योंकि उसने गलियों में भी जाना है, उसके पास और डेजिग्नेटेड साइट्स भी हैं। एक दफा उसने 24 घंटों में वो जगह सफाई, और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली आपको मैं बताता चलूं जितनी आपकी आबादी है, स्टैटिस्टिक्स भी साथ साथ चलते हैं। हमारा जो आइडियल सिस्टम है ना लोकल गवर्नमेंट का, वो ये है कि 600 से 700 बंदे के लिए एक सैनिटरी वर्कर होना चाहिए। 600 से 700 बंदे के लिए जो आपकी पॉपुलेशन रेशियो है। सही, लेकिन हमारे यहाँ फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो तकरीबन 900 बंदे के ऊपर एक सैनिटरी वर्कर है। सही, तो ये आप जो गैप है वो भी फिल नहीं कर सकते। फिल इसलिए नहीं कर सकते कि फंड्स नहीं है,
दूसरे नंबर पे भर्तियों पे पाबंदी है, और अगर आपको पता हो सिस्टम का कि लोग जो हैं वो बीमार भी हो रहे हैं, छुट्टियां भी कर रहे हैं, मैंडेटरी चीज है, हर जगह छुट्टी हो रही है। इसके अलावा लोग रिटायर भी हो रहे हैं, इसके अलावा अनफॉर्चुनेट है लोग फौत भी हो रहे हैं। यानी जितना हमारा स्टाफ है वो डिप्लीट होता है हर साल, कुछ लोग जो उसमें कम हो जाते हैं। हम डेली वेजेस पे करते हैं, वो लोग प्रॉपर काम नहीं करते, फिर हम दोबारा करते हैं, फिर से दोबारा करते हैं, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो हमारी जो इस वक्त रेशो है ह्यूमन रिसोर्स की वो भी कम है, और मैकेनिकल रिसोर्सेज की मैं बात करता हूँ वो भी अनफॉर्चुनेटली 2017 के बाद हमने कोई बड़ी मशीनरी एड अप नहीं कर सके, क्योंकि कंपनी है, कंपनी इस वक्त लोन पे चल रही है, लोन के साथ साथ पीएफसी शेयर हमें मिलता है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद समझ ले, जिसकी वजह से ये कंपनी चल रही है। तो इसमें किसी हद तक जब तक अवाम का साथ हमारे साथ नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल ये चल सके कंपनी। सही। ये मैं वार्न इसलिए कर रहा हूं कि हमें ताजरों को और जनरल जो पब्लिक है उसको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये जो एक स्पेशल किस्म का अरेंजमेंट आपके बड़े शहर के पेश नज़र किया गया था, उस शहर की खसूसियत और अहमियत के पेश नज़र किया गया था कि यहाँ पे कंपनी को बना दिया गया। पहले क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी के पास 100 फंक्शंस होते हैं, जी। तो उसके अंदर सफाई एक फंक्शन था, वासा वाला जो फंक्शन यानी पानी का फंक्शन था वो एक सेपरेट फंक्शन था। जी। इसके अलावा जो ब्यूटिफिकेशन थी शहर की वो अलग फंक्शन था। तो गवर्नमेंट ने आप लोगों की खूबसूरती के लिए, शहर की खूबसूरती के लिए ये सारे अरेंजमेंट्स किए कि उन्होंने वासा को अलहदा बना दिया, पीएचए को अलहदा बना दिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अलहदा बना दिया। तो ये आपने नेमत है आपके लिए, सही। तो इसको साथ देना है आपने, तो तब जाके गुजारा होना है, क्योंकि फंड्स गवर्नमेंट के पास इतने है नहीं। आपको मुल्की हालात का भी पता है, फाइनेंशियल सिचुएशंस का भी पता है। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा हम गंद डालना कम कर लें, सड़कों के ऊपर लिटर करना कम कर दें, जो हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कर सकते हैं वो तो हम करना शुरू कर दें। सही। बाकी ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इंशाल्लाह करेगी। मैं जाती तौर पे क्योंकि मैं हेड हूँ इस कंपनी का, तो मैं कमिट करता हूँ कि मैं अपने तई जितना मैं बेहतर अपना दे सकता हूँ अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर, वो मैं शहर को इंशाल्लाह दूंगा, क्योंकि मैं भी इससे रिजक ले रहा हूँ, मैं भी तनख्वाह ले रहा हूँ यहाँ से, मैं भी आपका सर्वेंट हूँ, खादिम हूँ, मैं यहाँ पे यानी काम करने आया हूँ। तो हम तो अपना करेंगे, लेकिन उसमें जब दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी, आप लोगों की मोहब्बत शामिल हो जाएगी, आप लोगों के थोड़ी सी केयर शामिल हो जाएगी, तो हमारा शहर बेहतर। अच्छा सर, आम तौर पर देखा है कि जब पीएचए जो है वो कांट छांट करता है पौधों की, सड़कों पे जो है वो पत्ते भी होते हैं जो कटाई की जाती है, वहां रह जाता है। तो अब उनसे कहते हैं ये कि कूड़ा उठाया जाए, वो कहते हैं जी FWMC चूंकि ये अब कूड़ा बन चुका है, ऊपर हमारी जिम्मेदारी थी, अब ये चूंकि कट गया, अब ये कूड़ा बन गया है, अब ये फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी है। आपके डिपार्टमेंट से बात की जाती है तो आप कहते हैं जी हमारा काम जो है वो सॉलिड वेस्ट उठाना है, ये पत्ते और इस तरह के जो सब्जा वगैरह है ये हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता। अवाम जो है वो कंफ्यूज है, मतलब वो अपनी जिम्मेदारी, सब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये अब लाइन जो है वो खींच दी गई है, लकीर खींच दी गई है जी। मतलब ये तो सबको क्लियर है कि जो ग्रीन वेस्ट होगा वो पीएचए का है, जो सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट होगा, कंपनी बनी है बेसिकली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए। मैं पूरा जरा वजाहत करता हूँ। म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वो ग्रीन वेस्ट नहीं है, वो बासा का वेस्ट नहीं है। म्यूनिसिपल वेस्ट वो है जो आम जनरल पब्लिक उसको जनरेट कर रही है, और वो सॉलिड वेस्ट है। तो ग्रीन वेस्ट उनकी जिम्मेदारी है, ये बात क्लियर है काफी हद तक, क्योंकि शुरू में ये मसले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। अब कुछ छोटा मोटा हो तो वो हम अखलाकन एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हमारी भट्टी साहब तशरीफ लाए हैं डीजी के तौर पे, तो मेरे वो बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं बड़े अच्छे, बल्कि हम रहते भी इकट्ठे ही हैं। अच्छा जी। तो हमारे घर आसपास हैं, तो उनके साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रहती है। तो अब तो इस तरह की कोई चीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारा होता रहता है, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, क्योंकि वासा का ये है कि उसने डिसिल्टिंग जब करती है, डिसिल्टिंग करती है तो वो समटाइम कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो उसके अंदर भी हमने उनको थोड़ी सी मॉरल सपोर्ट दी है कि जो छोटी नालियां गलियां हैं उसका हम उठा लिया करेंगे, लेकिन जो ग्रैंड आप एक्टिविटी करते हैं ना शहर के अंदर, डिसिल्टिंग बड़ी की आपने बड़ी कोई गाड़ी लगा ली, चैनल वगैरह साफ करते हैं, चैनल किया या बड़ा नाला साफ किया, तो वो आपने खुद ही उठाना है। सही। तो वो उसमें उनका होता है, सम टाइम वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो उसमें भी हम कर देते होते हैं आपस में एक